हेलो, नमस्कार दोस्तों। एस के क्लासेस TKG पर आपका स्वागत है। हम करंट अफेयर का वीडियो लेक्चर लेकर आए हैं। आज हम करंट अफेयर के क्वेश्चन कराएंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और मेरे एस के क्लासेस चैनल TKG को सब्सक्राइब करें। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, असम के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? असम के नए मुख्यमंत्री बने हुए हैं हेमंत बिस्वा शर्मा जी बने हुए हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा अभी किन की जगह पर ली हुई हैं? इन्हें ली है सर्बानंद सोनोवाल की जगह ली, उनके स्थान पर ये बने हैं। अभी हाल ही में चुनाव हुआ है तो ये नए मुख्यमंत्री चुने गए हैं असम के। आपको असम के बारे में और कुछ महत्वपूर्ण बात बता दें। असम की राजधानी आपको याद रखना है, ये राजधानी है दिसपुर। असम के गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी हैं। असम के मुख्य न्यायाधीश सुधांशु धूलिया हैं। ये भी धूलिया हैं। असम में कई नेशनल पार्क हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क है, नामेरी नेशनल पार्क है, मानस नेशनल पार्क है, डिब्रू। ये परीक्षा एग्जाम में बहुत कई बार पूछे गए, याद रखना है। आज का दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में जारी क्यूएस विश्वविद्यालय रैंकिंग 2021 में कौन सा संस्थान शीर्ष पर रहा है? इसका आंसर है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये स्थान शीर्ष पर रहा हुआ है। ये कहाँ की है? अमेरिका में स्थित है। ये भी याद रखना है। अमेरिका की राजधानी कहाँ है? वाशिंगटन DC अमेरिका की राजधानी है। यहाँ ये याद रखना है, पॉइंट इस दृष्टि से याद रखना, IIT बॉम्बे क्यूएस विश्वविद्यालय रैंकिंग में भारतीय संस्थानों में शीर्ष स्थान पर हासिल किया है। और विश्व स्तर पर IIT बॉम्बे किसने स्थान पर? 172वें स्थान पर। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विश्व के सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर 25 बार चढ़ने वाले दुनिया के पहले पर्वतारोही कौन बने हैं? पर्वतारोही कौन बने हैं? कामी रीता शेरपा बनी हुई हैं। ये याद रखना है, कामी रीता शेरपा बनी हुई हैं। ये याद रखना है। ये भी याद रखना है आपको, वित्तीय क्षेत्र के लिए जलवायु परिवर्तन कानून लागू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? ये बन गया है न्यूजीलैंड। ये बना है न्यूजीलैंड बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? हमने पहला वीडियो डाला था, उसमें हमने आप सबको बताया भी था। ये 8 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 मई को मनाया जाता है। ये याद रखना है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रॉयल्स ने MT-30 समुद्री इंजन के निर्माण के लिए किसके साथ समझौता किया है? ये समझौता किया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ समझौता किया है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 23 दिसंबर 1940 को इसकी स्थापना हुई थी, याद रखना है। इसका मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु कर्नाटक में स्थापना है। MD कौन है? R माधवन आपके चेयरमैन हैं। ये भी याद रखना है, आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 8 मई को मनाया जाता है। 8 मई को मनाया जाता है। और अगला क्वेश्चन है, अंबादास हरिभाऊ जोशी किस राज्य के नए लोकायुक्त बने हैं? ये कहाँ के बने हैं? ये बने हैं कहाँ के बने हैं? ये बने हैं गोवा के बने हैं। गोवा के बने हैं। गोवा की राजधानी कहाँ है? पणजी है गोवा की राजधानी। गोवा के मुख्यमंत्री कौन हैं? प्रमोद सावंत हैं। ये हैं BJP पार्टी के ये मुख्यमंत्री हैं। यहाँ गवर्नर कौन है? सुनील अरोड़ा जी हैं यहाँ के सुनील। और मुख्यमंत्री यहाँ गोवा के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? दीपंकर दत्ता हैं। ये याद रखना है। कुछ याद ये भी रखना है आपको, गोवा राज्य के प्रसिद्ध लोकायुक्त कौन से हैं? यह आपके एग्जाम में पूछा था, कोलकाली। ये आपके उसमें पूछे जाते हैं। गोवा के 2 पड़ोसी राज्य कौन से हैं? ये महाराष्ट्र और कर्नाटक। ये भी पूछा जाएगा। और ये भी पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में,
एग्जाम में पूछा जा सकता है गोवा में कितनी लोकसभा सीट हैं। गोवा 2 राज्यसभा सीट हैं, 1 विधानसभा 40, ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है बंगाल 221 एन इलेक्शन डायरी पुस्तक लॉन्च हुई है। ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ये पुस्तक किसने लिखी है? एग्जाम पूछा जा सकता है। बंगाल 221 एन इलेक्शन डायरी पुस्तक लॉन्च हुई है, ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है दीप हाल्डर के द्वारा लिखी गई है। इनके द्वारा लिखी गई है। ये याद रखना है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराणा प्रताप की जयंती कब मनाई जाती है? महाराणा प्रताप की जयंती मनाई जाती है 9 मई को मनाई जाती है। महाराणा प्रताप सिंह मेवाड़ राजस्थान के हैं, एक 13वें राजा थे। कौन से थे? 13वें राजा थे। भारत के सबसे यशस्वी राजाओं में से एक माने जाते थे। क्या एक माने जाते? महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था? 9 मई को हुआ था। 9 मई 1540 को हुआ था। 9 मई 1540 को हुआ था। इनका जन्म हुआ था 9 मई को 1540 को हुआ था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हम आज के जो क्वेश्चन हमने कराए हैं उनका हम रिवीजन करा देते हैं, जिससे आपको इसी वीडियो में आपको याद हो जाएंगे, आपको भूलने की दिक्कत ना रहेगी। इसलिए हम रिवीजन भी करा रहे हैं, जिससे आपको तुरंत ही याद हो जाएगा। चलिए चलते हैं। हमने कराया है क्वेश्चन, असम के नए मुख्यमंत्री कौन बने थे? हेमंत बिस्वा शर्मा जी बने हुए थे। हेमंत बिस्वा शर्मा बने हुए थे, ये बताया था। हाल ही में QS विश्वविद्यालय रैंकिंग 2021 में कौन सा संस्थान शीर्ष पर रहा है? मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ये स्थान शीर्ष पर रहा है। IIT बॉम्बे कितने 172वें स्थान पर रहा है, ये भी याद रखना है। विश्व के सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट 25 बार चढ़ने वाले दुनिया के पहले पर्वतारोही कौन बने हैं? कामी रीता शेरपा बनी हुई हैं, ये भी याद रखना है। विश्व रोडकस हमने पहले वीडियो में बता दी है, इसमें आपको याद हो ही गया। कभी एग्जाम में आए तो 8 मई लगा देना। भारत के रॉयल्स ने MT-30 समुद्री इंजन निर्माण के लिए किसके साथ समझौता किया है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज पश्चिम बंगाल विधानसभा हम पहले बता चुके हैं आपको, उसमें थोड़ा मिस्टेक हो गया था। विमन बनर्जी, ये भी वही बात है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई को मनाया जाता है, बता चुके हैं। अंबादास हरिभाई जोशी किस राज्य के लोकायुक्त बने हैं? ये बने हैं गोवा के। गोवा बता दिया है। कौन कौन से याद रखना है आपको? बंगाल 221 एन इलेक्शन डायरी पुस्तक लॉन्च हुई है, ये किसके द्वारा लिखी गई है? दीपा हाल्डर के द्वारा लिखी गई है। महाराणा प्रताप की जयंती कब मनाई? 9 मई को मनाई जाती है। इनका जन्म कब हुआ था? 9 मई 1940 को 1540 को इनका जन्म हुआ था। आज के लिए इतना ही हम लेक्चर लेकर आए थे और इतना ही समाप्त करते हैं। चलिए चलते हैं।